हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अंदर सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये एक तरह से जैसे आप हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। जो हम पढ़ते हैं जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। और कोई भी मास होता है तो उसके ऊपर ये उसके लिए हम एनर्जी जो है फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एनर्जी होती है। और किसके लिए हम फाइंड करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है फाइंड करते हैं। देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एक मैंने चार्ज लिया है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ऐसे, और यहाँ से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने बी पॉइंट, और एक स्ट्रेट लाइन को जैसे आगे एक्सटेंड करता हूँ ऐसे मैं यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है कोई ए, ठीक है, और ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा है इसके ऊपर क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर डायरेक्शन में आउटवर्ड फील्ड होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, या फिर हम बोलें इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये इधर होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या करूँगा, मैं इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आता हूँ विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों लेते हैं। विदाउट एनी एक्सेलरेशन हम यहाँ पर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आएंगे तो क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ से जब ये यहाँ तक आएगा तो इसकी एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। और वो चेंज कितना आएगा, वो चेंज उतना ही आएगा जितना हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। जितना हम यहाँ पर वर्क करेंगे उतना ही वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा, ठीक है। हम जैसे पढ़ते हैं कि जो हम वर्क डन करते हैं वो एनर्जी के फॉर्म में वहाँ पर स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जो हम यहाँ पर जो हम वर्क करेंगे ये यहाँ पर एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर आएगा फिर क्या करेंगे, देखो मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर हम ले आए, और जब हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटाएंगे तो ये पार्टिकल जो है ये जो टेस्ट चार्ज है दोबारा से फिर क्या करेगा, इससे दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा तो क्या होगा, ये यहाँ से एकदम से दूर जाएगा, ठीक है। जैसे और कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। देखो ए पर आ जाएगा तब भी इसका कुछ पोटेंशियल होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। हम मानते हैं कि जब ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा वहाँ पर इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो हो जाती है, या फिर बोलेंगे वहाँ पर इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर वर्क डन, ठीक है। मान लीजिए हम पार्टिकल को, टेस्ट चार्ज को ए से बी तक लेके आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ये है एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पर क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमें लेना है इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही, ठीक है। लगभग हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लेना है। देखो यहाँ पर बोलते हैं कि इसको हम क्या करवा रहे हैं, ए से बी तक लेके आ रहे हैं विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये क्यों बोलते हैं यहाँ पर कि विदाउट एनी एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो विदाउट एनी एक्सेलरेशन का मीनिंग ये है कि जितना फोर्स ये इधर लग रहा है लगभग उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें इतना ही फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, अगर ये हम कुछ भी लगाएंगे, अगर हम जैसे यहाँ पर तो क्या करें, इसके इक्वल लगा रहे हैं, अगर हम इसको कुछ भी लगाएंगे, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी, अगर इस फोर्स को हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो फिर वो क्या होगा, तो हमें यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट हमारा एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस चार्ज, जिस चार्ज की वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना, तो उसी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर मेंटेन रखनी है, ताकि हम यहाँ पर जो रिजल्ट मिले जिस चार्ज की वजह से हम फाइंड करें, ताकि वही हमें यहाँ पर रिजल्ट मिले, एक्यूरेट रिजल्ट मिले।
ठीक है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को कुछ भी रखेंगे तो फिर यहाँ पर चार्ज का कोई वैल्यू नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आप 1 कूलम लो, 2 कूलम लो, 10 कूलम लो, कुछ भी लो, एक्सटर्नल फोर्स अगर अपनी तरफ अपनी तरफ से लगाएंगे तो क्या होगा, फिर देखो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन तो क्या, देखो डिस्प्लेसमेंट इतनी रहेगी। मान लीजिए मैं चार्ज कुछ भी रख रहा हूँ और एक्सटर्नल फोर्स अपनी मर्जी से कुछ भी रख रहे हैं, तो फिर वर्क डन हमारा क्या आएगा, वो इसकी चार्ज के अकॉर्डिंग तो आएगा ही नहीं, ठीक है। वो तो हम अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जो है वो डेट नॉट बी एक्यूरेट, ठीक है, वो सही नहीं होगा, तो वो अपना रिजल्ट जो है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं वर्क डन जो होगा। तो वर्क डन देखो क्या हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेक्स्ट चार्ज फ्रॉम पोजीशन ए टू बी। तो ये वर्क डन हम फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं वर्क डन को, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखो मान लीजिए स्मॉल अगर डिस्प्लेस करता हूँ यहाँ से ए से लेके, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, सी पॉइंट लिया, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स मान ली, ठीक है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मानी है इस डायरेक्शन में। तो भी क्या होगा, देखो फोर्स क्या होता है, सॉरी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लिमिट हम अप्लाई करेंगे, देखो ए से लेके बी तक लेके आ रहे हैं, ए से लेके बी तक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसको। या फिर इसको अगर हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए से लेके बी तक एफ इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डी एक्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अलग लगाए, एक दूसरे के साथ कितना 180 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, तब जाके हम इसको जो है इस टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की है अपोजिट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन इनकी अलग है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि कोई एक वेक्टर है n1, कोई एक यूनिट वेक्टर है जो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, और n2 एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को, तो उनको कैसे लिखा जाएगा, माइनस n2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जो है वर्क फाइंड कर लिया कि इसका जो है हमें ए से लेके बी तक लेके आने में इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है ये यहाँ पर क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी कि ए से लेके बी तक लेके आए तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, मान लीजिए जैसे क्या होगा, बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं यू बी माइनस यू ए, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, किसके बराबर आया है, उस वर्क डन के, डब्ल्यू ए बी, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे जो हमने ऊपर लिखा है, ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी एक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हमें जैसे पूछता है कि किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी होती है, तो देखो क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो किसी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होती है। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं। ऐसे ही हम जैसे पोटेंशियल की बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो भी आपका फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड किया। लेकिन फिर भी अगर हमें जैसे बताना हो किसी एक पॉइंट पे बतानी है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं, दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं, उसको हम इन्फिनिटी पे मान लेते हैं। और हम ये मानते हैं किसी भी फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर कोई एक पॉइंट दूसरा पॉइंट कहाँ इन्फिनिटी पे है, तो वहाँ पर मानते हैं कि वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों वहाँ पर जीरो होंगे, ठीक है। तो ये जब हम मान के चलेंगे तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि अगर मान लेते हैं इफ़ A is at infinity, A is at infinity, अगर ये A पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है, अगर ये कहाँ पर हो, ऐसे इन्फिनिटी पे हो ऐसे, ठीक है, कहीं एक पॉइंट है ये यहाँ पर, A पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा आपका, और ये जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की, ठीक है, मान लीजिए B से लेके इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी, ठीक है। तो अगर A इन्फिनिटी पे होगा तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा U को कैसे लिखेंगे, डेल्टा U को ऐसे लिखेंगे, देखो U बी माइनस यू, अभी ए जो है इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, और ये किसके बराबर होगा, ये भी जो है वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके उस पार्टिकल को हम बी तक लेके आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। अभी ये हम बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों हम जीरो मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दिस इम्प्लाइज यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पर हम कर रहे थे ए से बी, यहाँ पर हम करेंगे इन्फिनिटी से बी, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्सटर्नल डॉट
dx। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिया किसी एक पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी बतानी तो हम ऐसे उसको बता पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था, हमने बताया आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ऐसे ही हम देखो पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया है। ऐसे ही हम देखो पोटेंशियल के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, जिसको हम वी से हम लिखते हैं। ठीक है, वी से हम लिखते हैं इसको, यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट में इसको मापते हैं। ठीक है, वोल्ट होती है। तो क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो देखो ऐसे जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको बताया, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी क्या है, किसी एक पॉइंट पर फिजिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा कि जैसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या बताता है, किसी भी पार्टिकल का या किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में बताता है कि उस पॉइंट की या उस पार्टिकल की या उस बॉडी की उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है उसका। ठीक है, कितना वो इलेक्ट्रीफाइड है, ये हमें ये बताता है पोटेंशियल। ठीक है, और हमें क्या बताता है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें ये बताता है कि चार्ज जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, हमें पता है जैसे कि चार्ज क्या होता है, वो आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो ऐसे ही हमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बताता है, हमें ये बताता है कि चार्ज जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये भी हमें बताता है। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, तो डेफिनेशन आप बुक के अंदर देखते हो तो वहाँ पर लिखा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी होती है, इट इज़ दी वर्क डन। ठीक है, इट इज़ दी वर्क डन इन कैरिंग और ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, किसी एक पॉइंट, देखो अगर हमें किसी एक पॉइंट के लिए बताना हो पोटेंशियल तब तो हम बोलेंगे इन्फिनिटी से। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना हो तब हम बोल देंगे जैसे ऐसे ये वाली सिचुएशन ले लेंगे, यहाँ से ए कोई पॉइंट है फाइनाइट डिस्टेंस पे, वहाँ से लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं आपको पहले। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, साथ में ये लिखेंगे यहाँ पर विदाउट एनी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा ए से लेके बी तक, उस टेस्ट चार्ज को लेके आने में जो हम वर्क डन करेंगे उसे यूनिट चार्ज या फिर बोलेंगे टेस्ट चार्ज को। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर डेल्टा वी, या फिर लिखेंगे यहाँ पर देखो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, ये डेल्टा वी मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको हम क्या लिखेंगे वी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं वर्क डन, हम कैसे लिखा था हमने, डब्ल्यू ए बी लिखा था। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे जैसे वी बी माइनस वी ए, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ये जो होता है हमारा, ये होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग। ठीक है, ये चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। और देखो किसके लिए, ये एक टेस्ट चार्ज के लिए है, तो यहाँ पर ऐसे टेस्ट चार्ज लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, दिस इज दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और देखो यहाँ पर जब हम वर्क डन हम फाइंड कर रहे हैं, अभी वर्क डन जो होगा देखो उसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होगी आपकी ए से लेके बी तक, तो ये किसी भी पाथ से हो सकती है। ठीक है, चाहे आप जैसे ए से लेके बी तक हमें इसको लेके जाना है, चाहे हम इसको यहाँ से लेके जाएँ ऐसे, ये भी हो सकता है इसका पाथ। ठीक है, या फिर हम यहाँ से लेके जाएँ, ये पाथ भी हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसे ये भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी पाथ से हम लेके जाएं, सिर्फ ये डिपेंड करेगा आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये वर्क डन पे डिपेंड कर रहा है ए से लेके बी तक। ठीक है, अभी वर्क डन में हम क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना। देखो ये तो क्या होगी, ये तो डिस्टेंस होगी, इस अगर यहाँ से लेके जाएंगे ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो ये रहेगी। जैसे हमें पता है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये होगी ना, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ये। ठीक है, तो आप किसी भी पाथ से लेके जाएँ तो वर्क डन तो आपका वही है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे थ्रो एनी पाथ। ठीक है, तो आपका ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया है, वी बी माइनस वी हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ से भी लिख सकते हैं हम, जैसे वर्क है, वर्क की क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। या फिर आप लिखो इसी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की, उसमें भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर होती है। न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, या फिर इसको जूल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो और नीचे क्या लिखेंगे, ठीक है, देखो ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज रखा है, यहाँ पर इस चार्ज की जो है क्या यूनिट होती है, कूलम होती है। ठीक है, तो जूल पर कूलम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या फिर इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका,
डायमेंशनल फार्मूला जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखो वर्क के लिए क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, जैसे फोर्स का होता है हमें पता है कि M_L_T-2 ये होता है फोर्स का, ठीक है। और साइड में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसके लिए क्या होगा L लिखेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए L लिखा, नीचे क्या है चार्ज। अभी चार्ज की जगह हम लिखते हैं AT कैसे लिखते हैं, जैसे हम करंट के लिए हम पता होता है करंट जो होता है उसको लिखते हैं हम चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा Q=I/T। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर, और इसको हम टाइम। यहाँ पर नीचे लिखेंगे A और T, ठीक है। तो क्या बन गया फिर इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, देखो यहाँ पर लिखेंगे M_L_2 और T ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो T-3, ठीक है। और A ऊपर जाएगा तो A-1। ये इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो देखो ये ऐसे जैसे हमने वहाँ पर फाइंड किया था किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी हम फाइंड करेंगे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमें मानना पड़ेगा दूसरा वाला जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मान लेंगे अगर हमें किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए बी पॉइंट जो है ये, ठीक है, यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे ए को हम मानेंगे इन्फिनिटी पे, ये सेम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इफ़ ए इज एट इन्फिनिटी, अगर ए इन्फिनिटी पे है तो हम मानते हैं कि देखो कोई अगर पॉइंट इनफाइनाइट पे होता है तो उसके लिए हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हम जीरो मानते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर VB माइनस वी, ए की जगह लिखेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी, और यहाँ पर वर्क डन जो है इन्फिनिटी से लेके बी तक लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेके बी तक लेके आ रहे हैं, और यहाँ पर लिखेंगे Q0, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखो ये V इन्फिनिटी पे ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर VB बचेगा आपका। तो VB क्या आएगा फिर आपका, आप देखो हमारा जो VB है तो VB विल बी W इन्फिनिटी से लेके इसको B तक लेके आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे Q0। तो ये हमने किसी एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड कर लिया, तो वो ये होगा आपका, ठीक है। तो ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, ठीक है। तो अब इसमें हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि हम वर्क डन जो है फाइंड किया हमने, देखो चाहे आप यहाँ से लेके इस पाथ से आओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे इससे जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है या नहीं, ठीक है, ये हम फाइंड करेंगे यहाँ पर कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्व, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हम वो देखना है हमें कि वो एक कंजर्व क्वांटिटी है या नहीं। तो कैसे देखेंगे, देखो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, ए पॉइंट, और यहाँ पर मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया है बी, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट चार्ज मान लीजिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज है स्टार्टिंग में, तो उसको मैं यहाँ से ए से लेके बी तक ऐसे लेके जाता हूँ, इस पाथ से ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या किया, देखो ये एक पाथ तो ये हो गया आपका, फिर क्या करता हूँ बी से लेके उस जो टेस्ट चार्ज है Q0 है उसको मैं यहाँ से लेके फिर दोबारा किसी भी दूसरे पाथ से मान लीजिए ऐसे ऐसे फिर यहाँ दोबारा यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो एक पाथ तो आपका ये हो गया पहला, दूसरा पाथ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे देखो कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्व क्वांटिटी है। कैसे बताएंगे, तो देखो ए से लेके बी तक लेके जाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो जैसे ये वाले रिलेशन का यूज़ करेंगे इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ए से बी है, तो यहाँ पर देखो जो हम लिखेंगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, या फिर उसको लिखेंगे VB माइनस VA। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं वर्क डन ए से लेके टेस्ट चार्ज को बी तक लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहा हूँ ए से बी, तो इसको क्या लिखेंगे VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे बी और ए का, VB माइनस VA ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, देखो दूसरा फिर बी से लेके फिर वापस उस टेस्ट चार्ज को ए पे लेके आ रहा हूँ दूसरे पाथ से। तो फिर क्या देखो वर्क डन क्या किया हमने, बी से लेके ए तक लेके आया, तो यहाँ पर लिखूँगा W, बी से लेके ए तक लेके आया हूँ, टेस्ट चार्ज को Q0 है, और यहाँ पर क्या लिखूँगा को बी से ए, तो यहाँ पर लिखूँगा VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 इक्वेशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो अच्छा इसमें माइनस नहीं करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये हो जाएगा आपको, देखो WAB डिवाइडेड बाई Q0 प्लस WBA डिवाइडेड बाई Q0 इज इक्वल टू, देखो ये जोड़ेंगे इसमें तो VB ये प्लस का यहाँ पर माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो
यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में हमने कुछ वर्क किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाने में, यानी क्या हो गया, जो पूरा का पूरा जो टोटल एक सर्कल बना है ये, या फिर बोलेंगे भाई ए से बी और बी से फिर ए, ठीक है, जो पूरा एक पाथ जो है, ठीक है, यानी कि टोटल वर्क डन क्या हो गया, देखिए यहाँ पर टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन फ्रॉम, ठीक है, या फिर इसको हम पाथ लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन अलोंग दी पाथ ए बी ए। तो इस पाथ के लिए, पूरे पाथ के लिए जो टोटल वर्क डन आया हमारा दिस प्लस दिस, वो 0 आया है। कितना आया, वो 0 आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर टोटल वर्क डन 0 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो टोटल वर्क डन 0, यानी कि ये जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम फाइंड कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ से चले थे इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितने, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि देखो जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर टोटल वर्क डन 0 आने का मतलब ये हो गया कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो यहाँ पर क्या देखो, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी यही है, क्योंकि यहाँ से चला था यहाँ पे, फिर यहाँ से वापस यहाँ पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, ठीक है। तो सिर्फ वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, पोजीशन डिपेंडेंट है, या फिर हम बोलेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बता दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारा है Fe जो है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए